फिलहाल हम अपने आज के एक्सपर्ट से जानते हैं कि आप बाजार में कैसी स्ट्रैटेजी वो रखने की सलाह देंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे इस वक्त हमारे साथ हैं। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में शुक्रवार को कम से कम हम कुछ स्ट्रेंथ वापस आती हुई जरूर देखें दिसंबर सीरीज की अच्छी शुरुआत के रूप में, इसे हम मान सकते हैं। पर अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से क्या रहेंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून स्वाति। मुझे लगता है कि अभी सेंटिमेंट निफ्टी ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव पकड़ा है, तो सेंटिमेंट जब तक 24,000 होल्ड है तब तक निफ्टी में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 24,400 24,500 तक वापस एक बार ट्राई कर सकता है। एक 21 ईएमए का जो रेजिस्टेंस चल रहा था वो उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहे हैं ओवरऑल। तो अगर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस है वो 24,150, उसके ऊपर सस्टेन करने पर अपसाइड के लेवल्स दिख सकता है। तो पोजीशन लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए 24,000 का स्टॉप लॉस पे। और बैंक निफ्टी के एक सपोर्ट के अभाव में दिख रहा है, तो वो 52,000 का एक रेजिस्टेंस है। 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिविटी हो सकता है बैंकिंग स्पेस में। ओवरऑल सेंटिमेंट मोर और लेस साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट का। ओके, तो बाजार की सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में 52,000 तक के लेवल्स, एक रेजिस्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल जो आते हुए देख रहे हैं। वहीं निफ्टी में अराउंड 24,400 से 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अपर लेवल। और एक लोअर लेवल की जो सपोर्ट लेवल की रेंज है वो 24,000 रहेगी, जिस पर अभी एक एनालिसिस दी रूपक जी ने। रूपक जी, फिलहाल 2 दिन के गिरने के बाद आईटी स्टॉक्स में आज हमने अच्छी खासी रौनक आते हुए देखी है। एलएनटी हो गया, विप्रो है, एलटीआई माइंटी परसिस्टम में लगभग कुछ 1 से 1.5% की तेजी है। आईटी स्पेस में कुछ खास पसंद आ रहा है आपको अभी? आईटी स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, बट एलटीआईएम पे बात करना चाहूंगा। स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है 6500 तक एक बार टेस्ट करे। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 6100 का। 6100 जब तक नहीं छूट रहा है, सॉरी 6000 का सपोर्ट हो जाएगा। जब तक 6000 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो एलटीआई माइंट्री यहां पर खास फोकस रखने की सलाह आ रही है रूपक जी की तरफ से, जहां पर 6500 तक के अपर लेवल देखे जा सकते हैं विद सपोर्ट लेवल ऑफ 6100। ये एक आईटी स्पेस से उनका पसंदीदा काउंटर है जहां पर नजर रखी जा सकती है। बीच में कुछ सवाल भी लेते हैं जो हमारे दर्शकों की तरफ से इस वक्त आ रहे हैं। गुजरात सूरत से सावन चौथानी जी जीएसएफसी पर सवाल भेज रहे हैं। 600 शेयर है इनके पास, 320 की खरीद के पर इन्होंने अभी खरीद रखा है इसे। 1 साल का व्यू बन पा रहा है इनका। फिलहाल 58,000 के नुकसान पर है। खरीद काफी ऊंची है रूपक जी इनकी। फिलहाल आज स्टॉक में तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 3.5% लगभग 3.25% तक की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है। पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू बन पा रहा है? जी, लॉन्ग टर्म के लिए एक सिग्निफिकेंट रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है कि मल्टीपल सपोर्ट 190 के आसपास देखा जा रहा है। तो वहां पे एक बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आया। फिलहाल मुझे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है एक डेली चार्ट पे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 240 280 तक जा सकता है। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 200 का। 200 का सपोर्ट और 240 280 तक के जो टारगेट्स है वो जीएसएफसी में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बने रहने की आपके लिए सलाह रही है। महाराष्ट्र कोल्हापुर से अमित गडकरी सवाल भेज रहे हैं इरेडा पर। 1150 शेयर है इनके पास। 285 की इनकी खरीद है स्टॉक पर। होल्ड या फिर सेल करें इन लेवल्स पर? इरेडा पर क्या व्यू बन पा रहा है? 285 है और नुकसान भी काफी झेल रहे हैं, और आज अच्छा खासा प्रेशर भी इरेडा स्टॉक में बिल्डअप होता हुआ हमने देखा है, लगभग 2.5% तक का, 2 से 2.25% तक की कमजोरी है फिलहाल स्टॉक में। क्या व्यू बन पा रहा है रूपक जी, इसमें क्या करें स्टॉक में? जी, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। 197 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए उनका स्टॉक होल्डिंग का। और अपसाइड में 214 के ऊपर जाता है तो 240 तक जा सकता है। 240 तक के जाने के पूरे आसार इरेडा के नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल बने रहने की आपके लिए सलाह आ रही है। वृषभ पाटिल पुणे से आईआरबी इंफ्रा पर सवाल पूछ रहे हैं। 3700 शेयर है इनके पास, 62 की इनकी बाइंग है इस पर। 1 साल का नजरिया ये आईआरबी इंफ्रा पर लेना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक पर
अभी आगे इन्हें 1 साल तक के पर्सपेक्टिव के लिए क्या करना है। 26,000 का फिलहाल कुछ नुकसान है इन्हें। माफ कीजिए, आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो 62 की प्राइस से तो 34,000 तक का इनका फिलहाल लॉस बन रहा है। क्या रहेगी राय इस पर? जी, इसको रिकवरी थीम के लिए होल्ड करना चाहिए। ये जो डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई में, तो अपसाइड में 62 तक जा सकते हैं वेरी वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म में, और 62 के ऊपर सस्टेन करता है तो 75 तक जा सकता है। 62 तक सस्टेन करने के बाद 75 तक भी आईआरबी इंफ्रा जा सकता है। यहां पर आपके लिए बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एफएनओ के नए शेयरों में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो अदानी समूह के शेयर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी 10 से 13% तक ऊपर है। यहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। रूपक जी, क्या व्यू बन पा रहा है फिलहाल? क्या राय रहेगी आपके इन स्टॉक्स पर? जी, अदानी ग्रीन का एक गैप फॉर्मेशन हुआ, जो गैप फिल अप होता है 1400 तक, तो 1400 तक एक बार ट्राई करेगा अदानी ग्रीन, ग्रीन एनर्जी, और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा गैप का, जहाँ पे 12-20 का सपोर्ट हो जाएगा। जब तक 12-20 के ऊपर है तब तक गैप फिल अप करते हुए ऊपर जाएगा, और 1400 तक जा सकता है ऊपर। ओके, 1400 तक अदानी ग्रीन के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर रूपक जी। ये लेवल ध्यान में रखने की जरूरत है। भारतीय एयरटेल पर जरा एक नजर डालेंगे। काफी ज्यादा हमने देखा है कि इंफ्रा और टेलीकॉम शेयरों में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये तो टॉप गेनर भी बना, लगभग 5% तक का उछाल हमने स्टॉक में भी देखा है। यहां से अब और कितना उछाल बाकी है? कुछ और तेजी एक्सपेक्ट करें? जी, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में नया हाई दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ओवरसोल्ड जोन से एक रिकवरी का मोमेंटम लिया। अभी ये जो मोमेंटम कंटिन्यू जो चल रहा है अभी, वो कंटिन्यू रह सकता है, जब जो स्टॉक को टुवर्ड्स 1800 तक लेके जा सकता है। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 1600 का। ओके, तो 1800 तक का टारगेट भारतीय एयरटेल में अभी और बाकी है देखना। अराउंड 1600 के सपोर्ट लेवल के साथ यहां पर अगर आपके पास है तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। तो स्टीम अभी काफी बाकी है इस स्टॉक में, तो बने रहने की सलाह आपके लिए है। इस बीच एक और सवाल गुजरात से भावेश जी हमें भेज रहे हैं गेल पर। 150 शेयर है, 198 198 की इनकी बाइंग है स्टॉक पर। 1 से 2 साल तक का नजरिया स्टॉक पर जरूर रख रहे हैं ये। गेल पर फिलहाल इन लेवल्स पर सर क्या व्यू बन पा रहा है आपका? गेल में देखिए रेजिस्टेंस रहेगा 200 का। 200 के ऊपर क्लोजिंग देने पर चांसेस रहेगा कि गेल 216 तक जा सकता है, 216 220 तक जा सकता है अपसाइड में, और तब 190 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अराउंड 216 एंड सेकंड टारगेट 220, यहां पर गेल में आने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए, आपके पास पोजीशन है अभी फिलहाल। दतिया मध्य प्रदेश से अरविंद गुप्ता एनबीसीसी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 150 शेयर इनके पास, 117 रुपए 60 पैसे की खरीद है। अभी लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? फिलहाल आज तो लगभग 1.5% की कमजोरी भी स्टॉक में नजर आ रही है। 3000 का नुकसान है अभी। हाई लेवल्स की बाइंग है, क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? जी, एनबीसीसी अपसाइड में 107 तक जा सकता है। 107 के ऊपर 113 119 तक जा सकता है, और नीचे 93 का सपोर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशन 93 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। ओके, तो अभी फिलहाल आपको होल्ड करने की एनबीसीसी पर सलाह है। अराउंड 93 का स्टॉप लॉस है, जिस पर आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 107 113 एंड 119। ये 3 टारगेट है, इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। एक नजर जरा फार्मा स्पेस पर डाल लेते हैं। यहां पर भी अच्छी खासी सेहत नजर आ रही है इस स्पेस की। सिप्ला, सन फार्मा निफ्टी के टॉप गेनर्स में तो शामिल हुए ही। वहीं जो स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी ने दिया, डीवीज लैब, यहां पर भी अच्छा खासा 3.5% का उछाल आज हमने देखा है। निफ्टी फार्मा में तो लगभग 2.5% की तेजी है ही। अक्रॉस द बोर्ड फार्मा शेयर में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, स्पेशली फार्मा स्पेस। आपकी बेट कहां पर रहेगी सर? मेरा एक छोटा स्टॉक है पीपीएल फार्मा, जिससे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, उसमें रहेगा। स्टॉक थोड़ा बहुत रैली दे चुका है, और अपसाइड में भी फर्दर रैली का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में। 280 और उसके ऊपर 300 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 254 का। ओके, एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे सर? कौन सा स्टॉक बताया आपने? पीरामल फार्मा?
जी हाँ, पीरामल फार्मा। ऑल राइट, पीरामल फार्मा पर ये इस फार्मा स्पेस स्टॉक ने पसंद आ रहा है। काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, अराउंड 8% से ऊपर की स्ट्रेंथ फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। 280 300 के टारगेट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त रूपक जी, और स्टॉप लॉस 254 का लगाइए इस स्टॉक पर। यहाँ पर यही राय बन रही है। एक और सवाल लेते हैं जो हमारे पास मध्य प्रदेश से राहुल शर्मा भेज रहे हैं। पेटीएम पर 125 शेयर है, 775 की खरीद, एक साल से ज्यादा रुक सकते हैं। फिलहाल पेटीएम पर वेरी क्विकली क्या राय बन पा रही है आपकी? जी, पेटीएम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल सकता है पिछले नेक्स्ट 2-3 दिन में। तो करेक्शन में लिया जा सकता है स्टॉक को। करेक्शन टुवर्ड्स अगर 860 850 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए, 800 रुपये का स्टॉप लॉस पे। और अपसाइड में वापस 950 1000 रुपया का टारगेट हो सकता है। ओके, 950,000 रुपए के टारगेट हो सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए। करेक्शन में खरीदारी के मौके भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, इस बाजार में कहां पर बनाए स्ट्रैटेजी। रूपक दे हमारे साथ है। रूपक जी, क्या पसंद आ रहा है आपको इस बाजार में? मुझे 2 स्टॉक पसंद आ रहा है। एक तो पीपीएल बता दिया मैंने, दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है पैक्ट लिमिटेड। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, 970 के आसपास बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 944 का और अपसाइड में टारगेट 1050 का। ओके, तो एक पसंद रहेगी, एक स्टॉक की फैक्ट पर खरीदारी की सलाह आ रही है। 44 का स्टॉप लॉस है, 1050 का आ रहा है आपकी तरफ से टारगेट। और वही पीरामल फार्मा, जो कि फार्मा स्पेस से पहले भी उन्होंने बताया, सजेस्ट किया है स्टॉक, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 254 और टारगेट 280 और हाई लेवल का 300 का टारगेट आप लगा के इस बाजार में कर सकते हैं खरीदारी। धन्यवाद करेंगे रूपक जी इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी।